बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। इसराइली कैदी की हलाकत की तस्दीक के बाद तेल अवीव में एहतजाज सड़कें बंद कर दी गई। इसराइली मीडिया ने मंगल के रोज़ हमास की ज़ेरे हिरासत सबसे मौमर इसराइली कैदी 86 साल शलोमो मंसूर की मौत की तस्दीक की है। इसराइली खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने मंसूर के अहले खानों को इसकी मौत की इतला दी। देर इंसा गजा में हमास के हाथों अगवा किए गए इसराइली ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना ने मंगल को यरूशलेम जाने वाली हाईवे को बंद कर दिया। इसराइली अखबार ने इतला दी है कि ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना ने मुगवी की फौरी रिहाई का मुतालबा एक ऐसे वक्त में किया था जब हुकूमत जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद और ज़ेरे हिरासत अफराद के मुआहदे पर बातचीत के लिए मुलाकात करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी मोहलत के साथ जहन्नम के दरवाजे खोलने की धमकी। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी में नाकामी और मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाद इसराइली जंगी कैदियों की रहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के ऐलान के रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने संगीन नताइज की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी मोहलत देते हुए धमकी दी है कि अगर हमास ने तमाम कैदियों को एक साथ वापस न किया तो इस पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हम गजा मुआहदे पर कारबंद रहने के लिए पुरज़म हैं। नेतन्याहू हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई को अगले नोटिस तक मुलतवी करने के ऐलान के बाद इसराइल ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि इसराइल गजा में जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी के लिए पुरज़म है। बयान में मजीद कहा गया है कि हुकूमत गजा मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी को संजीदगी से देख रही है। हुकूमत गजा में जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी के लिए पुरअज़म है। इंतहापसंद इसराइली सियासतदान बेन गोयन ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक बार फिर इश्तियाल अंगेज बयान जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नफरत अंगेज रिमार्क्स के लिए जाने वाले इसराइल के साबिक वज़ीर सलामती एतमार बिन गुएर ने हमास की जानिब से कैदियों की रहाई में ताख़ीर के ऐलान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमें हमास के ऐलान का एक हकीकी जवाब देना होगा। गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीन से बड़े पैमाने पर मोहल्ले का हमला करना चाहिए। इसके साथ साथ पट्टी के लिए इंसानी इमदाद को मुकम्मल तौर पर रोकना बशमूल बिजली, ईंधन और पानी और इमदादी पैकेजों को रोक देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हमास से मुतल्लिक़ वाज़िया पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी कहा है कि हमास को गजा पर हुक्मरानी और इसराइल के लिए दोबारा ख़तरा बनने की इजाज़त नहीं देंगे। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मिस्री हममंसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका मिस्र शराकतदारी की अहमियत और तावन पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का इस हवाले से कहना था कि रूबियो ने गजा में यरगमानियों की रहाई में मिस्र की सालसी इंसानी इमदाद की फराहमी और तिब्बी इनखला के लिए किए गए इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। इसराइल का लबनान से फौजी इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। जो बाइडेन इंतजामिया की सालसी में लबनान व इसराइल के दरमियान 26 नवंबर को होने वाली जंगबंदी के तहत इसराइल को 60 दिनों के अंदर लबनान से अपनी फौज निकालना थी। इसराइली फौज के लबनान से इनखला के बाद इसकी जगह लबनान की मुसल्लह अफवाज ने लेना थी, जबकि हिजबुल्लाह को दरियाए लेतानी के शिमाल में इसराइली सरहद से 20 मील तक पीछे जाना था। ताहम 26 जनवरी को जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक 60 दिन मुकम्मल हो रहे थे तो अमरीकी इंतजामिया ने ऐलान किया कि जंग बंदी में तोसी जरूरी है। इसलिए इसराइली फौज के लबनान से इनखला के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई। फ्रांस की भारत से रॉकेट लॉन्चर की खरीदारी पर बातचीत में अहम पेशरफ्त। फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला भारतीय एहलकार ने पीर को कहा है कि फ्रांस के साथ पहली मर्तबा ये मुमकिन माहिदा होगा कि भारत को हथियार बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क नई दिल्ली से हथियार खरीदेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है, लेकिन वो अपनी दफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मकामी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपनी दफाई बरामदात में मुसलसल इजाफा कर रहा है।
कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने के लिए हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। कैनेडियन वजीर ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया। कनाडा के वफाकी वजीर मार्क मिलर का कहना है कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने के लिए उन्हें हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। उनका कहना था कि हम एक खुददार और खुद मुख्तार कौम हैं, हम अमेरिका की 51वीं रियासत कभी नहीं बनेंगे। गूगल मैप्स ने खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तामील करते हुए गूगल मैप्स पर खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका कर दिया। गूगल ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी सार्फिन को गूगल मैप्स पर खलीज अमेरिका लिखा हुआ नजर आएगा और मेक्सिको के सार्फिन को खलीज मेक्सिको लिखा हुआ नजर आएगा, जबकि दुनिया के बाकी ममालिक में गूगल के सार्फिन को दोनों नाम लिखे हुए नजर आएंगे। पाक फजाइया की इस्लामाबाद की फजाई हदूद में तरबियती मश्क। पाक फजाइया के तैयारों ने इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद में तरबियती मश्क की। पाक फजाइया की तरबियती मश्क में तमाम तैयारों ने हिस्सा लिया। पाक फजाइया की तरबियती मश्क का मकसद आने वाले दिनों में होने वाले एक बड़े इवेंट की तैयारी करना है। पाक फजाइया के तैयारों ने इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद में मश्कें की। इराक में सदर ने वज़ीर आज़म पर मुकदमा दायर कर दिया। इराक के सदर ने कुर्दिस्तान के खुद मुख्तार इलाके में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदर अब्दुल लतीफ़ राशिद ने गुज़िश्ता माह सोडानी और वज़ीर ख़ज़ाना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन वफाकी मशीर हवारी तौफीक ने इसका ऐलान हाल ही में किया। इराक की अदालत में जमा करवाए जाने वाले मुकदमे में बगदाद और इलाकाई दारुल हुकूमत अरबेल के दरमियान जारी माली तनाज़ात के बावजूद कुर्दिस्तान में तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फौरी हुक्म की दरख्वास्त की गई है। हसीना वाजिद के हामियों की जानिब से तलबा पर हमले। साबिक मज़ूल वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के हामियों की जानिब से तलबा पर हमला किया गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने हसीना वाजिद के हामियों के खिलाफ ऑपरेशन डेवल हंट का आगाज़ कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1308 सियासी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। सऊदी अदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मरासले के मुताबिक पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना होने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए पोलियो से बचाव की वैक्सीन लाजमी है। अथॉरिटी ने हदायत की हैं कि सऊदी अरब रवानगी से कम 4 हफ्ते कबल पोलियो वैक्सीनेशन करके सर्टिफिकेट लाजमी अपने हमरा रखें। नीज़ रवानगी के वक्त वैक्सीनेशन के अमल को 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं होना चाहिए। पाराचनार में कशीदगी बरकरार। पाराचनार में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश से ग़ज़ाई किल्लत बरकरार होने की वजह से कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। इलाके में ईंधन का बहरान भी पैदा हो गया है। अशिया ज़रूरिया की किल्लत के बायस पाराचनार में टमाटर 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इस तरह दीगर सब्जियों की कीमतें भी 300 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर गईं। PIA का खसारा 850 अरब रुपए का हो गया। खसारे को कौमी एयरलाइन को मुल्की खजाने पर बोझ समझा जा रहा है। खसारे के बावजूद मजीद 1 अरब रुपया खर्च करके PIA की नीलामी की कोशिश की गई, जिसकी नाकामी के बाद दोबारा इसको फरोख्त करने की गरज से झाड़ पूंछ के अमल से गुजारा जा रहा है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान आज 12 से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर किया जा रहा है। तुर्की के सदर के हमरा आला सतह का वक्त भी होगा, जिसमें वज़रा आला, हुकाम और कारपोरेट रहनुमा शामिल होंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तजारती व माशी मुआहदों पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान अबू ज़हबी में मुलाकात हुई, जिसमें इक़्तिसादी, तजारती और तरक्की व दीगर शोबों में दोनों ममालिक के मबैन इश्तराक व तावन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू ज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।